बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और आप सबको जो है कुछ इंजेक्शन के बारे में जो है मालूमात दूंगा कि ये जो है इंजेक्शन हमें अपने जानवरों को किस तरह से और किस बीमारी में ये इंजेक्शन जो है हम अपने जानवर को लगा सकते हैं। तो पहले नंबर पर जबकि हमारे जानवर को सरन होती है तो वो सरन जो है एक बहुत ही ज़्यादा जो है ख़तरनाक बीमारी है जिससे जो है हमारा जानवर का चलना फिरना जो है वो बहुत ही दुश्वारी महसूस करता है और लंगड़ापन जो है हमारे जानवर को हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जानवर को जो है कितनी ही ज़्यादा तकलीफ महसूस करना शुरू हो जाता है। तो उसका जो है लंगड़ा के चलना फिरना, और इसको जो है सरन कहते हैं। तो ये सरन जो बीमारी है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है जिससे हमारा जानवर जो है डेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये जो है एक कभी कभी तो एक टांग से इनका मसला बनता है, एक टांग को जो है ये लंगड़ा के चलते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों टांगों से जो है हमारा जानवर का चलना फिरना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये ज़्यादातर बड़े जानवरों में होता है। सरन की बीमारी जो है बहुत ख़तरनाक बीमारी, और ये बीमारी जो है ज़्यादातर गाय होगी, भैंसें होंगी तो इनमें ज़्यादातर पाई जाती हैं। तो सरन जो है छोटे जैसा कि बकरा वगैरह हो गए या बकरी या भेड़ें वगैरह होगी तो उनमें बहुत ही कम पाई जाती है। ये ज़्यादातर बीमारी जो है गाय भैंसों में ही पाई जाती है। तो इसका जो इलाज है वो मैं आज आपको बताऊंगा, और कुछ देसी नुस्खा भी है जो कि मैं आपकी रहनुमाई करूंगा इस बीमारी में। और ऐसा होता है बाज़ औक़ात हमारा जानवर जो है उसका खाना पीना बिल्कुल ही ठीक होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे जानवर का खाना पीना ग़िज़ा वगैरह भी कम होना शुरू हो जाती है और वो जो है कमज़ोरी में मुब्तला होना शुरू हो जाता है। तो ये बीमारी जो है सरन की बीमारी ज़्यादातर पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से जो है हमारे जानवर में होती है, और ये बीमारी काफ़ी ही ख़तरनाक पाई जाती है जिसकी वजह से जो है हमारा जानवर की डेथ भी हो जाती है, और उनको जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें मुश्किल महसूस होती है, और पट्ठों वगैरह की कमज़ोरी की वजह से और कैल्शियम की कमी की वजह से। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा जानवर गबन होता है, प्रेग्नेंट होता है, तो वो जो है उसके सोने से 1 मंथ पहले और सोने के 1 मंथ के बाद जो है ये बीमारी हमला करती है, सरन की बीमारी। और सरन की बीमारी में जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है वो करनी है, इसमें से जो आपको ने ले लेना है इंजेक्शन, मेप्रासान इंजेक्शन जो है ये ले लेना है। ये आपने इंजेक्शन लगाना है अपने जानवर को 15 ml जो है आपने ये इंजेक्शन मेप्रासान का गोश्त में लगाना है, और उसके बाद जो है आपने एंटीबायोटिक 5 ग्राम का इंजेक्शन ले लेना है। इसमें जो है 8 ml तक आपने पानी मिक्स करना है। पानी मिक्स करके हल करके आपने जो है अपने जानवर के गोश्त में ये भी 5 ग्राम का इंजेक्शन आपने लगा देना है। और उसके बाद जो है आपने डेक्लोस्टार जो है ये ले लेना है। ये इसका फार्मूला जो है वो है मिलॉक्सिकेम, और मिलॉक्सिकेम जो इंजेक्शन आपने इस्तेमाल करना है ये करना है 25 ml जो है आपने गाय को इस्तेमाल करना है, और अगर आपके पास भैंस है तो उसको जो आपने ये डेक्लो स्टार की डोज लगानी है, मिलॉक्सिकेम की डोज जो लगानी है वो लगानी है। 30 से 35 ml की डोज जो है आपने अपने जानवर को लगानी है। और उसके बाद जो है आपने ले लेना है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में जो है इंजेक्शन ले लेना है, और ये इंजेक्शन जो है ये भी आपने अपने गाय को लगाना है 20 ml, और आपके पास अगर भैंस वगैरह है तो उसको जो है 30 ml की डोज जो है आपने लगानी है, क्योंकि भैंसों के वेट वज़न जो है वो गाय के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है हमें ये इसकी डोज जो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की डोज जो लगानी है हमने 30 ml की डोज जो है उसके गोश्त में लगानी है। तो ये इंजेक्शन जो है आपने 3 दिन तक अपनी गाय हो गई या आपके पास भैंस वगैरह है तो आपने जो है उसको इस्तेमाल करवाना है। और उसके बाद जो है आपने ले लेना है डाइक्लोफिनेक सोडियम इम्प्यूल लेने हैं। ये आप चेक कर लें, ये इम्प्यूल हैं, और ये इम्प्यूल जो है आपने 5 इम्प्यूल ही तोड़ के सुरंज में मिक्स करके उस अपने जानवर के गोश्त में जो है ये भी लगा देने हैं। और ये इंजेक्शन जो है आपने लेने हैं इम्प्यूल डाइक्लोफिनेक सोडियम जो है ये इम्प्यूल लेने हैं आपने, इम्प्यूल ही सिर्फ आपने अपने जानवर को लगाने हैं। तो
اس کے بعد ہم بات کریں گے دیسی نسخے کے بارے میں۔ تو دیسی نسخہ جو ہے وہ ہم اپنے جانور کو استعمال کروائیں گے۔ اپنے لے لینا ہے 2 تولے ہیرا ہنگ، 2 تولے آپ نے ہیرا ہنگ لے لینی ہے، اور آدھا کلو جو ہے آپ نے لے لینا ہے دودھ، اور آدھا کلو دودھ اور 1 کلو جو ہے اس میں پانی ڈالنا ہے، اور 1 پاؤ جو ہے اس میں آپ نے جو ہے چینی وغیرہ جو ہے وہ مکس کر لینی ہے، اور کر کے جو ہے آپ نے اپنے جانور کو استعمال دیسی نسخہ اس حساب سے کروا دینا ہے۔ تو دوبارہ آپ سن لیں، 2 تولے ہیرا ہنگ، آدھا کلو دودھ، 1 پاؤ جو ہے آپ نے چینی مکس کرنی ہے کر کے، اور 1 لیٹر پانی نیم گرم اس میں مکس کر کے حل کر کے آپ نے جو ہے اپنے جانور کو 3 دن تک یہ نسخہ آپ نے استعمال کروانا ہے۔ اور 2 تولے جو ہیرا ہنگ ہے وہ آپ نے اس کے جو حصے کرنے ہیں، حصے آپ نے کرنے ہیں 4 حصے، آپ نے ہیرا ہنگ کے 4 حصے کرنے ہیں، 4 خوراکیں جو ہیں آپ نے بنا لینی ہیں، بنا کے 1 خوراک ڈیلی کے بیس پر آپ نے آدھا کلو دودھ اور 1 پاؤ چینی میں مکس کر کے حل کر کے آپ نے جو ہے استعمال اپنے جانور کو کروانا ہے۔ اور یہ استعمال نسخہ جو ہے ہم نے زیادہ تر سردیوں میں استعمال کروانا ہے، کیونکہ یہ گرمیوں کا نسخہ بالکل نہیں ہے۔ یہ نسخہ جو ہے بہت ہی زیادہ گرم ہے۔ اگر آپ کا جانور جو ہے پریگننٹ ہوگا تو وہ اس نسخے کے دینے سے جو ہے وہ آپ کا جو ہے ضائع ہو جائے گا اس کا بچہ، تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے۔ آپ نے یہ نسخہ جو دیسی نسخہ آپ کو بتایا ہے یہ آپ نے زیادہ تر سردیوں میں استعمال کرنا ہے، اور یہ انجیکشن جو ہے آپ سردیوں میں بھی مکس کر کے حل کر کے جو ہے آپ اپنے جانور کے وجود میں لگا سکتے ہیں، اور ان انجیکشن کا جو ہے آپ نے استعمال سردیاں گرمیاں ہی آپ کروا سکتے ہیں۔ اور ان انجیکشن کی جو ڈوز ہے آپ نے 3 سے 4 دن تک اپنے جانور کو لگانی ہے، اور انشاءاللہ آپ کا جانور جو ہے وہ بہت ہی جلد، جیسا کہ اس کی ٹانگوں کا مسئلہ ہے، سرن کا مسئلہ جو ہے یہ بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے، تو یہ نسخہ جب آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی آؤٹ کلاس رزلٹ ملے گا۔ تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔